यह है भारत के सबसे लंबे जीने वाले 5 व्यक्ति। नंबर 1 वाले के बारे में जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। इनके घर का रास्ता शायद यमराज भी भूल गए हैं। नंबर 5, स्वामी शिवानंद। उम्र 127 साल, लेकिन चुस्ती फुर्ती ऐसी कि देखने वालों को भरोसा ना हो। स्वामी शिवानंद काशी के कबीर नगर मोहल्ले में दुर्गा कुंड पर स्थित एक आश्रम में रहते हैं। इनकी उम्र करीबन 127 साल है। पासपोर्ट और आधार कार्ड के मुताबिक स्वामी शिवानंद का जन्म 8 अगस्त को बांग्लादेश के तरईहट जिले में हुआ था। इस उम्र में भी वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। स्वामी शिवानंद बताते हैं कि उनकी लंबी आयु और स्वास्थ्य का राज इंद्रियों पर नियंत्रण, संतुलित दिनचर्या, सादा भोजन, योगा और व्यायाम है। वे खाने में सिर्फ उबला हुआ चावल और सब्जियां ही खाते हैं। इसके अलावा उन्हें बचपन से ही रात में 3 बजे उठने की आदत है। बाबा का सिर्फ एक ही मंत्र है, नो सेक्स नो स्पाइसी। इसी के चलते बाबा ने यहां तक शादी भी नहीं की। 2 साल पहले स्वामी शिवानंद को योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 4, महाष्टा मुरासी। उम्र 181 वर्ष। वे हमेशा एक ही बात करते हैं कि लगता है मौत मेरे घर का रास्ता भूल गई है। हैरानी वाली बात तो यह है कि मुरासी के नाती पोतों की भी मौत कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत अब तक आने का नाम नहीं ले रही। महाष्टा मुरासी का जन्म साल में बेंगलुरु के एक इलाके में हुआ था, लेकिन 1903 के करीब वह वाराणसी शहर में आकर बस गए। महाष्टा ने 122 साल की उम्र तक अपना पेट पालने के लिए मोची के तौर पर काम किया, लेकिन 57 में उन्होंने वह काम बंद कर दिया। मुरासी का दावा है कि उनके जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की भी जांच हो चुकी है। इनका कई बार मेडिकल चेकअप भी किया जा चुका है। उनकी वास्तविक उम्र को लेकर डॉक्टर भी हैरान हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मुरासी की जांच कराने वाले डॉक्टर भी 1970 में मर चुके हैं। नंबर 3, तपस्वी जी महाराज। इनका जन्म 1770 में हुआ था। तपस्वी जी महाराज करीबन 186 साल तक जीवित रहे थे और फिर 56 में उनका निधन हो गया। तपस्वी जी महाराज का जन्म पटियाला के राजकुमार के रूप में हुआ था। खास बात यह कि तपस्वी जी महाराज का जन्म हुआ था, वो जगह किसी राजशाही महल से कम नहीं थी। तपस्वी जी महाराज यूं ही नहीं सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहे थे, बल्कि इसके लिए उन्होंने दशकों तक कड़ी तपस्या की थी। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी जवानी वापस लाने के लिए प्राचीन वैदिक तकनीक उपयोग करते हुए कायाकल्प उपचार का 3 बार इस्तेमाल किया। आप ये बात नहीं जानते होंगे कि यह बहुत ही कठिन तपस्या होती है। दरअसल कायाकल्प उपचार एक प्राचीन वैदिक तकनीक है जो शरीर को हमेशा जवान और साथ साथ स्वस्थ रखने में मददगार सिद्ध होती है। नंबर 2, देवराहा बाबा। बाबा एक ऐसे दिव्य संत, सिद्ध पुरुष और कर्मयोगी जिनका आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया के लोग उनके आश्रम पर आते हैं। देवराहा बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का चमत्कारी बाबा है। उन्होंने कभी भी अपनी उम्र, तप, शक्ति व सिद्धि के बारे में कोई दावा नहीं किया, लेकिन वह बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। देवराहा बाबा के पास ज्ञान का खजाना था। यही वजह कि उनका दर्शन करने के लिए देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके पास आते थे। बाबा सरयू नदी के किनारे स्थित अपने आश्रम में बने मचान से भक्तों को दर्शन देते थे। देवराहा बाबा का जन्म 1770 में हुआ था। उनके अनुयायियों का मानना है कि वह 250 से 500 वर्ष तक जिंदा रहे। उन्होंने उन्हें जून 1990 के दिन अपने प्राण त्याग दिए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव सहित विदेश के भी अनेकों लोगों ने उनके सामने शीश नवाते हैं। नंबर 1, श्री शिव प्रभाकर। इनके बारे में कहा जाता है कि वह 400 या 500 नहीं, बल्कि 800 साल तक जीवित रहे। सिद्ध स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर को दक्षिण भारत के महान 18 से योगियों में वर्णित किया जाता है। इन्होंने न केवल मृत्यु पर काबू पा लिया था, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार आयु बढ़ाने की शक्ति पा भी ली थी। इसके अलावा इन्हें एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने का तरीका भी आता था, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कुल 17 शरीर का धारण किया था। प्रकाया प्रवेश का वरदान उन्हें अपने गुरु से मिला था। कई मौकों पर लोगों ने उन्हें उड़ते हुए भी देखा। हालांकि इन सभी दावों की सत्यता की न्यूज पुष्टि नहीं करता। यह लेख इंटरनेट पर मौजूद जानकारी पर आधारित है और बताया जाता है कि इस महान योगी की चेतना काफी बलवान थी।
वह किसी इंसान को देखते ही उसका भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बता देते थे। उनके बारे में एक यह भी बात काफी प्रचलित थी कि वे किसी को देखते ही उसके मन को पढ़ लेते थे। इनके बारे में केरल के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों मातृभूमि, मनोरमा और मलाला में भी खबर छप चुकी है। ऐसी मान्यता है कि श्री प्रभाकर योगी का जन्म 1260 में काबुल में हुआ था और साल 96 में इनकी मौत हो गई थी। वैसे अगर आप भी इस तरह की कोई उम्र दराज व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।